हमने एक बिसात बिछाई, और हमने कहा कि अल्लाह हमारे पास है। तो सोचो तो सही, हमने क्या किया? अल्लाह किसके पास नहीं है? हमने कहा कि अल्लाह हमारे पास है, तो सोचो अल्लाह किसके पास नहीं। हमने लालच दिया, सारी कायनात के खैर वाले उमड़ आए। आपने देखा कितना मजमा था, पांव रखने की जगह नहीं थी। जो दुनियादार थे, किसी को कोई मुसीबत थी, किसी को कोई मुसीबत थी, वो अपनी मुसीबतें हल करवाने आ गए और पांव रखने की जगह नहीं थी। वो लोग आए थे दुनिया के लिए कि यहाँ सुनी जाती है, लेकिन इनमें से कुछ लोग आए थे अल्लाह के लिए। जो लोग आए थे अल्लाह के लिए वो आज भी मौजूद हैं यहाँ पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि। मैं कह रहा हूँ सुभान अल्लाह ही सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, दावत पे बड़ी दुनिया बुलाई जाती है, बहुत लोग बुलाए जाते हैं, खाने खिला दिए जाते हैं, और फिर कहते हैं कि भी महफिल बर्खास्त। लेकिन जो खास खास लोग होते हैं उन्हें आंख के इशारे से कहते हैं कि तुम बैठे रहना यहाँ पर। जो दुनियादार आए उन्हें दे लेकर अल्लाह ने भेज दिया, और जो अल्लाह के खास थे उन्हें इशारा किया कि तुम बैठे रहना यहाँ पर। जिन जिन को खाना खिला के भेजना था अल्लाह ने भेज दिया, और जो आंख के इशारे से बिठाए गए थे वो बैठे हुए हैं। और आपने देखा है कि जब फंक्शन ख़त्म हो जाता है, जो ख़ास खास रह जाते हैं, फिर प्यार और मोहब्बत की बातें शुरू हो जाती हैं, फिर असल बातें शुरू हो जाती हैं, और फिर राज़ो नियाज की बातें शुरू हो जाती हैं। तो जो दुनियादार थे वो आज ना आए, और जो अहले अल्लाह थे वो चले आए। मेरे दोस्तों, जो अल्लाह वाले हो जाते हैं उनके हर रोज़ ही सालाना महफिल होती है। वो हर रोज़ ही मुलाकातें कर रहे होते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी कराची में रोना पिटना मचा हुआ है। वहाँ पर ये महफिल देखकर हमारी गज़ाला गौस वो वहाँ रो भी रही है, और उसको नज़ारा भी हो रहा है कि नबी पाक सल्लम तो आज भी मौजूद हैं यहाँ पे। तो अब ये बताओ, जहाँ नबी मौजूद हों वो कौन सी सालाना महफिल होगी फिर? देखो, रब हर जगह मौजूद है और शैतान भी हर जगह मौजूद है। कौन सी जगह, कौन सा दिल है जहाँ शैतान नहीं है? तो अल्लाह का सबसे बड़ा महबूब, जो पहले भी अल्लाह के अंदर था, अब भी अल्लाह के अंदर ही है, जिसके अंदर अल्लाह मौजूद है। ये तो फिर बेईमानी हो जाएगी कोई कहे कि अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं। तो जब नबी है ही अल्लाह के अंदर मौजूद, तो फिर मुझे बताओ कि नबी कहाँ मौजूद नहीं है? बात तो दिल को सच्चा करने की है, और सच्चाई और मोहब्बत के पैमाने पे उतरते ही जब दोनों हाथ ऐसे करोगे तो तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान आ जाएंगे। तो ये तो शान करीमी है, लुटाने की अल्लाह को आदत है।
ये सखी तो उसका एक रूप होता है, ये दाता तो अल्लाह का एक रूप है। हकीकत तो अल्लाह की ज़ात है कि छोटे पैमाने पैदा करके बड़ी क्लासें पढ़नी हो तो पहले छोटी क्लासें पढ़ाते हैं, कच्ची पक्की से गुजरना पड़ता है, फिर बड़ी क्लासें पढ़ा देते हैं। तो ये शान करीमी है कि इश्क मजाज से गुजार कर इश्क हकीकी का रंग जब डालते हैं तो बात समझ आ जाती है। तो मेरे दोस्तों, सच्ची बात बता दें, अल्लाह नापाक जगहों पे नहीं आता। जब दिल पाक हो जाते हैं तो फिर अल्लाह का घर ही यही जगह है। अल्लाह कहते हैं कि मैंने अपना घर नहीं बनाया, सब अपना घर बनाते हैं, एक वाहिद अल्लाह है जिसने अपना घर नहीं बनाया। वो कहता है कि हर मोमिन का दिल मेरा घर है। तो अल्लाह तो पाक ही पाक है ना। अब जो नबी से मोहब्बत करता है, जो नबी का ताबेदार है, नबी से मोहब्बत और फिर मोहब्बत का तकाजा ये है कि फिर वो ताबेदार भी हो जाए। अब जब ताबेदार हो जाता है तो नबी उसके दिल में होते हैं। और अगर वो बंदा यहाँ बैठा हुआ है जो चले गए, उनको एक महफिल मिली और तुम्हें 2 सालाना महफिलें मिली। और तो करके देखो, जिनकी आँख, अंदर की आँख अल्लाह के नूर जमाल और जलाल को देखने की आदी होती हैं, वो तो जगह जगह अल्लाह को बैठा हुआ देखता है। अल्लाह यहाँ भी बैठा है, अल्लाह यहाँ भी बैठा है, अल्लाह यहाँ भी बैठा है, अल्लाह वहाँ भी बैठा हुआ है। अल्लाह का एक रूप नहीं है, अल्लाह का हर रूप के अंदर है। अल्लाह का एक रूप नहीं है, अल्लाह का एक रंग नहीं, अल्लाह हर रंग में है, हर रूप में है। देखने वाली आंख होनी चाहिए। मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, जो कोई ढांदा ढा दे, एक बंदे दा दिल ना ढावी के रब दिलों में रहिंदा। ये बात सच है कि नहीं है? अब अल्लाह जहाँ रहता है तो अल्लाह को तो कोई पर्दा ऐसा नहीं है जो अल्लाह को छुपा दे। पर्दा तो हमारी आंख के आगे है। अल्लाह तो किसी पर्दे में नहीं आ सकता। पर्दा हमारी आंख का बता दें। जब पर्दा ये वाला खुलता है तो अल्लाह हर रंग हर रूप में नजर आते हैं। अल्लाह के नूर जमाल और जलाल को कोई पर्दा छुपा नहीं सकता। पर्दा हमारी अक्लों पे पड़ा हुआ है। पर्दा ला इल्मी और जहालत का है। पर्दा यहां से उठेगा तो अल्लाह हर रंग हर रूप में नजर आएगा। हिजाब हमारे अंदर है, हिजाब वहां नहीं है, बता दूं। पर्दा हमारी जात के अंदर है। और ये पर्दा दुनियादारी का है, मैं बता दूं। और दुनियादारी जो है ये गैर अल्लाह है। जमा सिवाय अल्लाह की ज़ात के इंसान हर चीज़ को फना में डालता है तो फिर जिधर देखता है उधर ही तू है। वो कुदरत वाला, वो शानों वाला, वो किब्रियाई वाला, वो अज़मत वाला, वो जो कुल कुदरत का मालिक है।
परवरदिगार आलम ने कुछ रूहों को पैदा ही जहन्नम के लिए किया, कुछ रूहों को पैदा ही जन्नत के लिए किया। कुछ रूहें ऐसी पैदा की ना जो जन्नत की है ना दोज़ख की हैं। ऐसी भी रूहें हैं जो ना अल्लाह ने जन्नत के लिए पैदा किया ना उन्हें जहन्नम के लिए पैदा किया। रूह हैवानी जो है ये ना जन्नती है ना दोस्त की है, जो जानवरों में मौजूद है। इनका खेल खत्म, काम खत्म। आरजी रूहें थी, डिसमेंटल हो गए। हजरत इंसान, रूह इंसानी, रूह हैवानी, इसको इकट्ठा कर दिया, ऐसे कर दिया। रूह इंसानी में अपनी तार लगा दी, रूह हैवानी में शैतान की तार लगा दी। अब दोनों को दरमियान मुकाबला हो रहा है। ये नफ्स अमारा है, ये नफ्स लवामा है। इसकी लड़ाई से एक तीसरी हकीकत पैदा हो रही है जिसको हम नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं। फिर इब्लीस अज़ाज़िल धोखा खा गया। अल्लाह तो अपने सिवा किसी को सजदा नहीं करवाते, लेकिन उसे रूह अमर के बारे में कहा कि इसको सजदा कर दे, वो ना समझ सका और उसने तीसरी चीज़ पैदा कर दी जो उसकी ज़ात थी। तो आपने देखा कि ये रूह हैवानी है, इसका कोई तस्करा नहीं, ये पैदा ही जहन्नम के लिए है। और जो चीज़ पैदा ही, राबिया बसरी कहती हैं कि मेरे पास एक अल्लाह का राज ऐसा आ गया कि मुझे चाहेगा भी तो जहन्नम में नहीं डाल सकता। तो जो मकाम फना फिल्ला जो है, सारी रूहें तो फना फिल्ला में नहीं जा रही, लेकिन जिसने जहाँ जाना है उसने वहीं जाना है। ये भी तकदीर के लिखे हुए भेद और राज हैं। तो अल्लाह जानते हैं। वो फिल्म बनी होती है ना, फिल्म बनती है, अब तो पहला शो चलता है, बड़ा एडवर्टाइजमेंट होता है, सारी मखलूक देखने पहुंच जाती है। फिल्म में ट्रेजेडी डाली जाती है, हीरो मर रहा होता है, सब चीखें मारने लगते हैं, मुट्ठियाँ बंद कर लेते हैं, मुंह खुल जाते हैं, हीरो मरने लगा है, सारे रो रहे होते हैं। लेकिन वहाँ बैठे हुए 3 बंदे नहीं रो रहे होते। एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर और एक हीरो खुद, वो साइड पे तीनों बैठ के फिल्म देख रहे होते हैं कि लोगों का हाल क्या है। उन्होंने तो बनाई होती है, हीरो ने क्या मरना, हीरो तो खुद बैठा है अंदर फिल्म में। डायरेक्टर ने क्या रोना, उसको तो पता है कि हीरो नहीं मरेगा, हीरो तो मेरे पास बैठा हुआ है। ऐसा ही है ना। अब वो 3 बंदों को कोई असर नहीं होता कि उन्हें पता होता है। तो जिस मालिक ने खेल बनाया है, खेल तो नहीं था ना पहले, जिस मालिक ने फिल्म बनाई है वो मालिक क्यों हैरान होगा? डायरेक्टर किस बात पे हैरान होगा? प्रोड्यूसर किस बात पे हैरान होगा? वो तो खुद हीरो बैठा है, वो क्यों हैरान होगा? फिर उसको तो एंड तक का पता है। रोते तो वो है ना जो अजनबी होते हैं, जिनको नहीं पता होता, तो उसको तो सब पता है। उसको तो दी एंड का पता है, दी एंड के बाद का भी सारा पता है। जो कंपनी के लोग होते हैं, जो महकमे के लोग होते हैं, उन्हें सब पता होता है। उन्हें भी पता होता है जो कंपनी के लोग होते हैं।
तो जिन्हें वो जो हैं ही उसके, जिसे अपना बना लिया, उनके कौन से इम्तहानात होते हैं? उनके कोई इम्तहानात नहीं होते। वो तो खेल का हिस्सा होते हैं, वो तो प्लानिंग का हिस्सा होते हैं, वो तो निज़ामों का हिस्सा होते हैं, वो तो सिस्टम का हिस्सा होते हैं। उन्हें तो राज बता दिए जाते हैं, उनके सामने भेद भेद नहीं होता। बच्चों, सालाना महफिल तो उन लोगों की है जिन्हें अल्लाह ताला ने अपना बना लिया है। बड़ी बुलंदी है। किसी का ये फरिश्ता है, किसी का नहीं है। अब गौर करके देखो, जिस पर अल्लाह ने कब्जा कर लिया है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी, वो कहता है मैं हाथ बन जाता हूँ, तू नहीं करता मैं करता हूँ। मैं जुबान बन जाता हूँ, तू नहीं बोलता मैं बोलता हूँ। मैं पाँव बन जाता हूँ, तू नहीं करता मैं चलता हूँ। तो जब कर ही अल्लाह रहा है, तो फिर ये वाला फरिश्ता अल्लाह की गलतियां नाउज़ुबिल्लाह करोड़ दफ़ा नाउज़ुबिल्लाह कैसे लिख सकता है? ये फरिश्ता कहाँ से हो सकता है? और अल्लाह का सवाब से क्या ताल्लुक? जब कर ही अल्लाह रहा है तो फिर ये वाला फरिश्ता क्यों होगा? बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, कुछ लोगों का ये नहीं होता, कुछ का ये भी नहीं होता। आशा सिद्दीक़ा सुबह सुबह उठी, नबी पास तशरीफ़ लाए, कहा कि फ़लाँ का बच्चा पैदा होते ही फौत हो गया। अल्लाह के अज़ीम नबी, वो कितना खुश नसीब था, उसे किसी इम्तहान से नहीं गुजरना पड़ा, उसे कुछ। आपने कहा कि आयशा, तकदीर के मामले में ना बोला कर, तुझे क्या पता कि वो जन्नती है कि जहन्नमी है। कुछ चीज़ें पैदा होते ही जहन्नमी हैं और कुछ चीज़ें पैदा होती ही जन्नती हैं। ये ज़ाहरी शक्ल सूरत की बात नहीं होती, वरना तो कहानी कुछ और हो जाएगी। जो सबसे खूबसूरत दुनिया का आम आदमी है, काफिर भी हो सकता है, उससे तो मोहब्बत नहीं कर सकते ना हम ज़ाहरी शक्ल पर। कोई शख्स एक तोहफ़ा लेकर आया किसी स्कूल में और उसकी मुलाजमा से कहा, ये खाना है, तोशा है, ये इस स्कूल में जो सबसे खूबसूरत बच्चा है, ये तो उसको खिला दे, मैं अभी आता हूँ। वो बंदा घूमकर वापस आया तो उसने देखा कि वो एक बड़े बदसूरत से बच्चे को, काले स्याह बच्चे को खाना खिला रही है। उसने कहा कि मैंने तो तुझे कहा था सबसे खूबसूरत। तो उसने कहा कि ये मेरा अपना बेटा है, मुझे इससे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं लगता। तो निस्बत हकीकत में निस्बत का खेल है, मोहब्बत का खेल है। हर बंदे को अपनी माँ अच्छी लगती है, हर बंदे को अपना बाप अच्छा लगता है, और हर बंदे को अपनी औलाद अच्छी लगती है, और अल्लाह को अपनी सारी मखलूक अच्छी लगती है। लेकिन उनमें से जो अल्लाह के फर्माबरदार हैं वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मालिक है ना, परवरदिगार है। हम चाहते हैं फौरी सज़ा मिले, लेकिन वो नहीं चाहता फौरी सज़ा मिले। वो नहीं चाहता कि फौरी सज़ा मिले, वो आखिरी वक्त तक बचा लेना चाहता है, किसी को किसी बहाने से और किसी को किसी बहाने से। तो ये सालाना महफिल
तो ये तो एक मोहब्बत का खेल है। ये वो महफिलें थोड़ी हैं जो किसी और खेल में रचाई जाती हैं। उधर से जो आ रहे हैं वो भी अल्लाह की मोहब्बत में आ रहे हैं, इधर से रिसीविंग भी अल्लाह ही की है। तो जो लोग अल्लाह के लिए आ रहे हैं, जो लोग अल्लाह के लिए आए, हमने उन्हें अपनी दहलीज पर खुश आमदीद न कहा, बल्कि हम उनकी दहलीज तक जा पहुँचे। कदर तो इसी चीज़ का नाम है ना, फिर क्यों ना एहतमाम किया जाए। जब ख़जाने भी अल्लाह के, नेमतें भी अल्लाह के, खाने भी अल्लाह के, खिलाने वाला भी अल्लाह, किसी को कहीं बुलाकर किसी को कहीं बुलाकर पेट भर देता है, किसी को अपनी मोहब्बत के रंग में डालकर पेट भर देता है। अब जब जो कहत पड़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो 22 दिन रह गए थे, वो ख़त्म हो गए, गज़ा ख़त्म हो गई, तो वो दिखाना चाहते थे अल्लाह। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं एक खुले मैदान में बेनकाब होकर बैठ जाऊंगा, जो जो मुझे दिखेगा उसको 22 दिन तक खाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दुनिया में कुछ लोग हैं कि जिन्हें देखकर भूख उड़ जाती है। आप चुप होते हो ना, पीछे सुभान अल्लाह आपकी लिखी जा रही है। जब तक मैं फिल कर रहा हूँ, मैं आपसे कहता होता था ना तूफ़ान आ रहा है, तो मैं पता नहीं क्या कहता था। तूफ़ान मगरिब का चल रहा है और महफ़िल को मैं जानबूझ के 12 बजे तक ले जाता था, और 12 बजे महफ़िल ख़त्म करने के मैं कहता था कि भाग जाओ भी भाग जाओ, अब तुम्हारी अपनी ज़िम्मेदारी है। और फिर देखा कि बाहर सड़क तक नहीं आने देता था कि भिगो देता था। और आपने देखा है कि बड़े बड़े पंडालों में हर तरफ बारिश हो रही होती थी, आपके पंडाल में बारिश नहीं हो रही होती। जब तक चाहें, ये तो अल्लाह की दिखाए हुए भेद है ना। और जब नहलाना ही चाहता था तो मैं मोम जम में पहले तकसीम कर देता था, याद है ना सारी बातें। और आपने देखा है कि बिन बादल बरसात, इस मस्जिद को परवरदिगार आलम ने बगैर बादलों के भी नहलाया हुआ है। मैं कहाँ से लाता इतना पानी? तो अल्लाह से मुआहिदा था कि जब भी कोई लेंटर पड़ेगा बारिश तूने बरसानी है। नीली बिल्डिंग का लेंटर पड़ा हुआ, तो वो बैठा हुआ है बाबर। मैं अमर भाई की तरफ चला गया, ये चीखें मारने लगा कि बाबा जी तबाही हो गई, सारा लेंटर बह जाएगा। और मैं आ गया, तू क्या कहानी सुना रहा है मुझे? कहता मुझे कुछ नहीं तो मोम जामे के पैसे ही भेज दो। मैं कहा नहीं कोई मोम जामा नहीं मेरे पास, ना पैसे हैं, तू भी चुप करके इधर आ जा। 2 दिन बिजली कड़कती रही और घूमती रही, हर तरफ बारिश हो रही थी। और जिस वक़्त लेंटर को बारिश की ज़रूरत थी तो उस पर उधर भेज दिया बादल से। सुबह 10 बजे लेंटर शुरू करना था, सीमेंट भी आ गया, बोरियां भी आ गई, सारा कुछ हो गया। 22-25 बंदे भी आ गए, तूफ़ान आ गया, इतना तूफ़ान। सुबह से वो बंदे ला के बैठ गए। उन्होंने कहा बाबा जी मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, अब इनको कुछ दे लेके जान पीछा छुड़ाना पड़ेगा। मैं इनको घरों से लेकर आया हूँ, ठेकेदार हूँ, मैं खुद बड़ा कमज़ोर हूँ, आपकी मेहरबानी है, इन्हें थोड़े थोड़े पैसे दे के, मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। वो मैं कहा लेंटर आज पड़ेगा यार। वो मुझे कहने लगा कि बाबा जी बदल मिल गया है, बदल इकट्ठा हो गया है, हाँ तो तूफ़ान ही तूफ़ान है। तो मैंने कहा भाई तू 9:45 बजे 9:45 पे पहली बोरी फाड़ देना। कहते जी सीमेंट ज़ाया हो जाएगा। मैं कहते सीमेंट तेरा कि मेरा? कहता जी सीमेंट तो तुहाडा, मैनूं हमदर्दी तो है ना तुहाडे नाल।
मैं कहा तू हमदर्दी छड़, मेरा सब तो बड़ा हमदर्द उत्ते बैठा है। वो बंदा 9:30 बज गए, कहता जी मैंने फारग कर ही दो तो अच्छा है, क्यों उन्होंने दी दिहाड़ी खराब करते हो, दे दो। मैं कहा यार लेंटर पैना ही पैना है। 9:30 बज गए। मुझे वो कहने लगा जी बाबा जी क्यों खपा रहे हो। मैं कहा मैं नहीं खपाता किसी को, तो आप खप रहा है, तू 9:45 बजे बोरी फाड़ देना। ठक करके 9:45 बजे अल्लाह ने सीज फायर कर दिया। मैं कहा डाल लेंटर, कहता खतरा है। तो मैं क्या खतरे खुतरे सारे अल्लाह के पास है, चल तू लेंटर डाल। लेंटर पड़ गया। जब चाहा अल्लाह ताला ने मींह बरसा दिया। तो कुछ लोगों की यारियां अपने अल्लाह से ऐसी भी होती हैं। ये कोई मफरूज़ा नहीं सुना रहा, हुई भी बात सुना रहा हूँ। सालाना महफिल थी, सब वर्दियाँ मुर्दियाँ पहन के बैठ गए। तूफ़ान ऐसा था कि अब लोग कश्तियों में ही आएंगे। बड़ा तूफ़ान, बड़ा ही तूफ़ान। अमर मैं चुप करके बैठा हुआ था। सालाना महफिल शुरू होने में, दरूद शुरू होने में टाइम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। आमिर भाई रोते हुए आए और मुझे आके कहने लगे बाबा जी ये क्या हो गया। और मैं कहा कुछ भी नहीं हो गया। कहते देख नहीं रहे तूफ़ान। और मैं कहा यार हम तो ड्यूटी पे आ गए हैं, मेरी तो हाजिरी लग गई है। हाजिरी तो हमारी लग गई, हम तो अटेंडेंस दे बैठे हैं। अब महफिल करानी होगी तो करा लेगा, नहीं करानी होगी तो ना सही। हम तो मौजूद है ना भाई, हम तो हाजिरी दे रहे हैं, हमारा तो कोई वो नहीं है। आमिर भाई चुप करके सर झुका के बैठ गए। अब दरूद का तो पक्का टाइम था, आगे चल नहीं सकते थे। मगरिब से 35-40 मिनट पहले दरूद शुरू करना था। तूफान था कि ख़त्म नहीं होता था। वो मैं कहा तो चुप कर दो, करानी है तो कराए, नहीं करानी तो ना कराए। हमारी हाजिरी लग गई है। हाँ, हमने अपनी पेमेंट ले लेनी है। ये बातें कहाँ इतनी दूर तक समझ आती हैं। ठीक 40 मिनट पहले बिल्कुल तूफान ख़त्म हो गया और मुझे नहीं मालूम दुनिया कहाँ से आई है। हाँ 2003 की पता नहीं कहाँ से मखलूक आई और मैं दरूद पढ़ रहा था। आमिर मुझे घूर घूर के देख रहा, मैं क्या बता फिर। बच्चों भेद बहुत सारे हैं, कहानी बहुत तवील है। बस इधर भी वो उधर भी वो, बहाने बहाने से कुछ लोगों को बख्शना है और जो बहाने के बावजूद भी बख्शे ना जाएं तो फिर वो कहाँ जाएं। दोनों एंड पर अल्लाह ही खेल रहा है, आपको बता दें। और वो मैंने भेद भी रूहों का बता दिया, कुछ ना जन्नत की है ना दोज़ख की, कुछ जहन्नम की हैं कुछ जन्नत की हैं। हम जिसको जन्नती समझ रहे हैं वो जहन्नमी है, जैसे जहन्नमी समझ रहे हैं वो जन्नती। इसलिए नबी पाक ने फरमाया कि कुछ लोग सारी ज़िंदगी जन्नत के दरवाजे पर और एंड पे जहन्नम में चले जाते हैं, और कुछ लोग सारी ज़िंदगी जहन्नम के दरवाजे पर एंड पे जन्नत में चले जाते हैं। ये क्यों बताया आपने, ऐसे क्यों बताया? जो नज़र आ रहा है वो नहीं है कुछ और। लेकिन खेल को जो चलाने वाले हैं उन्हें खेल के बारे में मालूम होता है। मेरे बच्चों और दोस्तों, ये अल्लाह की बिसाई एक बिसात है, मालिक कुल परवरदिगार आलम है। बड़ी बड़ी चीज़ों से काम नहीं भी लेता, बड़ी बेपरवाही, बड़ी बेनियाजी वाला।
बड़ी बड़ी चीज़ों पर इम्तहान में डालता है और छोटी सी चीज़ पर माफ़ कर देता है। सारी दुनिया जहान की दवाइयाँ खा लो, जब शिफा देनी होती है तो मिट्टी मुंह में डालो तो शिफा हो जाती है। कभी बगैर माँ बाप के बच्चा पैदा कर देता है, कभी बाप के बगैर बच्चा पैदा कर देता है, कभी माँ के बगैर ही बच्चा पैदा कर देता है। दिखाता यह है कि माँ बाप के साथ बच्चा पैदा करता हूँ, लेकिन हर तरह से वो हर चीज़ करने की कुव्वत रखता है। बात उसकी रज़ा की है, बगैर इल्म के भी माफ़ कर देता है, बगैर अमल के भी माफ़ कर देता है, बगैर अकल के भी माफ़ कर देता है। बहरहाल वो परवरदिगार है जिसको जैसे चाहे माफ़ कर देता है। बगैर दाढ़ी के भी शहादत दे देता है, पेंट पहन के भी शहादत दे देता है, शहादत कबूल कर लेता है। और ना कबूल करे तो पूरी वर्दी भी पहनी हुई तो नहीं कबूल करता। लाइंस नेक महफूज ने पेंट पहनी भी थी, दाढ़ी नहीं थी, खुर्च खुर्च के शेप की भी थी। 6 महीने के बाद जब उसको मानता निकाला गया तो इतनी बड़ी दाढ़ी थी उसकी, और उसकी वर्दी से टप टप खून गिर रहा था। उसको पेंट के साथ बगैर दाढ़ी के कबूल कर लिया। अगर दाढ़ी ही झाड़ी हो तो फिर कौन सी दाढ़ी है? हाँ, तो खाली इन चीज़ों पे नहीं जा सकते आप। बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले जहन्नम में हैं, बड़े बड़े इमामों वाले जहन्नम में हैं, बड़ी बड़ी किताबों वाले जहन्नम में हैं। जो तुम्हें दिखा रहे हैं वो कुछ और है, जो अल्लाह को दिखा रहे हैं वो कुछ और है। अब नबी के ज़रिए जो अल्लाह ने दुनिया में दिखाया वो तो कुछ नहीं दिखाया ना। नबी को तो 70,000 पर्दों में से छुपा के फिर ज़मीन पर लाए। अगर उनको असली रूप में ले आते तो ना सूरज होता ना चांद होता। बड़ा छुपा के लाए, बड़ा छुपा के नीचे उतारा, पहचान ही ना सके कोई। जब पर्दा फरमाया तो फिर पर्दे के पीछे से आज 14 सदियों से दिखाए जा रहे हैं। कौन दिखा रहा है? वही है ना एक। तो ये है सालाना महफिल। किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला, लेकिन जो आज आ गए उन्हें बहुत कुछ मिला। खुदा के भेद हैं, अल्लाह के राज हैं, अल्लाह के तरीके हैं। कीमती सवारी हो ना तो पहले 3-4 गाड़ियाँ एक ही शक्ल की गुजार दी जाती हैं, कहीं ना देना हो। वो जो सबसे पिछली गाड़ी होती है, जो आम सी गाड़ी होती है, उसमें असल बंदा बैठा होता है जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं होता। तो परवरदिगार ऐसे भी करते हैं। जो बड़ी गाड़ियाँ होती है ना उसमें कोई और चीज़ बैठी होती है, असल चीज़ जो होती है वो आम सी गाड़ी में बैठी होती है। जब दुनिया में ये रीति रिवाज है तो फिर अल्लाह के पास क्या कुछ नहीं होगा। असली चेहरों में, असली शक्लों में हकीकतें नज़र नहीं आती। जैसे चाहता है गुजार देता है, और ना ही वो खुद अपनी असल शक्ल में कभी दिखाई देता है। लेकिन कभी होगा मुज़ाहरा, असल शक्ल का भी मुज़ाहरा होगा। वो शक्ल कैसी होगी, हो सकता हमने देखी भी हो।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील। इतनी बात बता दूं कि जिस दिन वो अपनी ज़ाहिर शक्ल में नमूदार होगा, अब समझ जाना, एक चेहरा तो नबी पाक सल्लम का ज़रूर होगा। उस रोज़ भी उसका अपना कोई चेहरा नहीं होगा। वो जहाँ जहाँ होगा, जिस जिस रूप में होगा, तभी तो इतने सारे डिस्प्ले होंगे। पता नहीं किस किस रूप में छुपा रहा। फिर वो कहेगा भी कि मैं यहाँ था, तूने तब नहीं पहचाना, मैं इस रूप में था, तूने तब नहीं पहचाना, मैं इस रूप में आया, तूने तब भी नहीं पहचाना मुझे। मैं तो आता रहा जाता रहा, मैं तो तेरे सामने ही था। इसीलिए तो उसने कहा ना कि मैं जाहिर में भी हूँ, मैं बातिन में भी हूँ। ये चेहरे तो हमने इसलिए बना दिए, अल्लाह ताला ने, परवरदिगार ने, कि हम एक दूसरे को भूलें ना, पहचान लें, हमारा काम चलता रहे। तो अल्लाह के तो चेहरे के बगैर ही काम चल रहा है, लेकिन पता नहीं किस किस रंग में, किस किस रूप में है, हम पहचान नहीं सकते। हम पास से गुजर जाते हैं लेकिन नहीं पहचानते कि फलां को पा लेता तो अल्लाह को पा लेता, अगर फलां को खिलाता तो अल्लाह ही को खिलाता, अगर फलां की इत्मीनादारी करता, कह तो रहा है, साफ लफ्जों में कह रहा है, कुल मालिक, जानों का मालिक और कुल कायनात का मालिक हो के कुरान में कहता है, कोई है मुझे कर्ज देने वाला? है मुझे कोई कर्ज देने वाला कि मैं बढ़ा चढ़ा के उसे लौटा दूं? तो समझो ना क्या क्या कर रहा है, समझो कहाँ कहाँ है वो तुम्हारे बिल्कुल पास ही है, बिल्कुल ही तुम्हारे पास है। पर्दा तुम्हारी आंखों पे है, वो किसी पर्दे में नहीं है। जो पर्दा खुलेगा वो साफ नजर आएगा। तो ये थी सालाना महफिल। सालाना हुई, जिसको चाहा अपना बना लिया, और किसी को छोटा सा पैकेज दे के, किसी को बड़ा पैकेज दे के, किसी को कुछ दे के, किसी को फारग, उसने कुछ ना कुछ दिया ज़रूर। ये वो लॉटरी है जो खाली नहीं होती। वो लिखा होता है कि भाई हर लॉटरी में खाली नहीं है ये, हाँ, लेकिन इसमें कहीं कार भी मौजूद है, इसमें कहीं घर भी मौजूद है, लेकिन खाली कोई नहीं है। तो ये सालाना वो महफिल थी, इसमें लॉटरी खाली कोई नहीं थी।